राशिद भाई, ग्रेट परफॉर्मेंस वंस अगेन बाय हैदराबाद किंग्स में। इट्स अमेजिंग कि रिदम और मोमेंटम आपके साथ हो तो आपका कंप्लेक्शन ही अलग नज़र आता है। सोच भी नहीं सकते थे हम इस सीज़न के आगाज़ में, जब 4 मैचेस शिकस्त खाई थी हैदराबाद किंग्स की टीम, कुछ बन नहीं रहा था, कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा था, कुछ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब सब अच्छा लग रहा है राशिद भाई। जी बिल्कुल, एक नई टीम के साथ कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शुरू के 4 मैचेस स्ट्रेट हार गए थे और पिंडीज भी हारी, लेकिन वो और भी हार गई। लेकिन जब इन्होंने जीतना शुरू किया, 4 लगातार मैचेस जीते और वहां से होप हो गई थी। एक मैच में 80 रन पे जरूर आउट हो गए, लेकिन लास्ट में जो मैचेस खेले ना, ये चैंपियन की तरह खेले हो। देखिए वो मुश्किल मैच था पिंडीज वाला। वो 200 आपको 158 के अंदर आउट करना था, वो आप करके वापिस आ गए। लेकिन मुल्तान सुल्तान जिस तरह से प्रिडिक्ट किया था, हम तीनों ने किया था कि जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होती है, उनकी बॉलिंग सही है, हर चीज अच्छी हो रही थी। और एक मैच होता है जो कि सब कुछ खराब कर जाता है। लेकिन फिर भी मुल्तान सुल्तान को शाबाश हो, जिस तरह से क्रिकेट खेली उन्होंने। हमारे प्लेयर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा उनके साथ रह के। अच्छी अप्रोच थी उनकी, ऑस्ट्रेलियन अप्रोच थी और पॉजिटिव अप्रोच थी, खेलने का तरीका अच्छा था। तो हमारे प्लेयर्स ने जरूर उनसे सीखा होगा। लेकिन जो हैदराबाद ने खेला है ना, वो भी बहुत ही कमाल क्रिकेट खेली है। और आज जिस तरह से फास्ट बॉलर ने जगह पे बॉलिंग की है और आउट करने की कोशिश की है, चाहे हुनैन शाह जिस तरह से 4 विकेट उन्होंने पहले मैच में ली थी, लास्ट मैच में ली थी। आकिब जावेद ने अच्छा आउट किया फरहान को, और स्मिथ को आउट किया मोहम्मद अली ने। तो आपके टॉप ऑर्डर जो रन कर रहे थे उनको आपने बाहर कर दिया, फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन शान मसूद अच्छा खेले, लेकिन लग रहा था कि फाइट होगी, लेकिन फाइट हो नहीं सकी। मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है हैदराबाद ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो नहीं, लेकिन शुरू के 4 मैचेस के बाद क्रेडिट जाता है, जैसे हमने ऑतिस गिब्सन या पिशावर की मैनेजमेंट को, हैदराबाद की मैनेजमेंट को जाता है। जेसन गिलेस्पी 2 दफा यॉर्कशायर से काउंटी चैंपियनशिप जीत चुके हैं, बिग बैश जीत चुके हैं। जैसे कल बात हो रही थी, बाबर आजम कुछ नहीं जीते, लेकिन इनका कोच जीता हुआ है। इनका कोच जीता हुआ है, उसको पता है कि कहां से निकलना है, और क्रेडिट जाता है पूरी मैनेजमेंट को। हेड कोच तो होता ही है, पूरी मैनेजमेंट को, इसमें कोचिंग स्टाफ भी है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। एब्सोल्युटली, एंड दैट्स द राइट वे टू पुट इट। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है हैदराबाद किंग्स में, सिर्फ आज नहीं, पिछले मैचेस से अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। सिकू भाई, वन वर्ड डिफाइंस हैदराबाद किंग्समैन राइट नाउ, डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन उनकी बॉलिंग में भी नजर आया है। सिवाय आकिब जावेद के काफ़ी एवरेज पेस वाले बॉलर्स हैं, लेकिन सारे, जैसे राशिद भाई कह रहे थे, बड़ी अच्छी जगहों पर बॉल कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। ज़्यादा रूम नहीं दिया आज भी उन्होंने खुल के खेलने का मुल्तान सुल्तान के बैटर्स को। तो ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, अच्छा डिसिप्लिन था। देखो, मैंने ये कहा था कि वो टॉस जीत के कोशिश करेंगे सेकंड टाइम बैटिंग। उनकी जो रेशो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अब तक 6 मैच जीते हैं, 6 में से 5 बैटिंग सेकंड टाइम। तो एक दफ़ा वो फर्स्ट टाइम बैटिंग करते हुए जीते, और वो भी इंपॉर्टेंट मैच से हवाला राशिद भाई दे रहे थे। इसमें पहले 4 जीते हुए थे, तो ये जीत के 5 हो गए। तो मेरा यही था कि ये टॉस जो भी जीतेगा, अच्छा दूसरी टीम ने भी तकरीबन यही रेशो है, दे बोथ वांटेड टू चेस, और वो उसमें वो कामयाब हो गए। अपने बॉलिंग की तुमने जो बात की ना, जो पहला ओवर किया उसने मोहम्मद अली ने, तो एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिस पे उन्होंने कट खाया, मैं बड़ा तपा हुआ था। मैं कहा यार ये क्या बॉलिंग हो रही है। फिर उसके बाद उसने लेंथ चेंज की, मैनेज किया। हाँ, उसने ऊपर आया, जिसके पर स्मिथ ने सामने की गेंद को खेलने की कोशिश की। आपको अपनी लेंथ ऊपर रखनी थी। जितने भी बॉलर्स हैं वो ये गौर करें कि जब आप बॉल कर रहे होते हैं, अगर आपने शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे हैं, हर लड़का तैयार खड़ा हुआ है आजकल बेसबॉल शॉट के लिए पक्का, तो आप थोड़ा सा लेंथ ऊपर रखें। तो उस लिहाज से उन तीनों ने बड़ी अच्छी शुरू में बॉल करके वो 3 बड़े लड़कों को आउट किया, पूरी टीम बैठ गई। एक चीज़ थोड़ी सी गलती की थी उनके कप्तान ने, वो कि हसनैन का क्या नाम है उसका, हसन नहीं, जो अमेरिका से आया हुआ लड़का, लेफ्ट आर्म, हसन खान को आखिरी ओवर दिया। दैट वॉज रॉन्ग। वो उधर कहीं भी मैच बदल सकता था, इसलिए कि वो स्पिन करता है, वो शान खेल रहा था उस वक्त लेफ्ट हैंडर, वो उसने कैलकुलेशन गलत की, उसको बीच में लाके करवा देना चाहिए था। दैट वाज द रॉन्ग कैलकुलेशन। अदरवाइज उनकी टीम बिल्कुल सही चली और आराम से जीत गई। देन अगेन सिकू भाई, यहाँ पर अगर 20-25 रन और भी लग जाते तो कोई ज़्यादा मसला होता नहीं हैदराबाद किंग्समैन के लिए। हाँ, शायद स्टार्टिंग दी इनिंग्स ये सोच होती है उनकी कि यार 185 रन करने, 185 और 160 चेस करने के माइंडसेट में शायद थोड़ा सा फर्क होता है। बट हैदराबाद वुड हैव चेस्ड 200 एज वेल ऑन दिस डे फॉर श्योर। अहमद, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों में स्पॉट ऑन नजर आए, फील्डिंग में भी डिसिप्लिन नजर आया।
they've really turned around positively this year, Hyderabad Kingsmen. Ahmed. जी, दोनों में से कोई भी टीम जीतती खुशी हमें होनी थी, क्योंकि दोनों नई टीमें हैं ऑन पेपर्स, और जिस तरह की क्रिकेट अभी खेलते आए हैं, मुल्तान सुल्तान फेवरेट्स थे इस गेम के लिए। अगर आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से तस्दीक लेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि मुल्तान सुल्तान फेवरेट थे। हम इसे अपसेट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने अपसेट किया है। आई थिंक उन्होंने प्रूव किया है आखिरी 6 गेमों में के अंदर, जिस तरह वो 5 गेम्स जीते हैं, ये डिजर्व करते थे, डिजर्विंग विन है। उसके बाद आप देखें कि जिसे हम बार बार कहते हैं कि बड़े मैच के अंदर, नॉकआउट के अंदर, आपका शुरू के अंदर जो पहला पंच है ना, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उनकी जो स्ट्रेंथ भी है मुल्तान सुल्तान की, उनकी बैटिंग है। मोहम्मद अली ने पहला ओवर तो थोड़ा सा शॉट किया, ठीक, लेकिन जिस तरह उन्होंने दूसरा ओवर किया है आगे, जिस रिदम के साथ वो भाग रहे थे, पहले उन्होंने स्टंप के जो है ना, स्मिथ के स्टंप्स को अटैक किया, उनको विकेट नहीं दिया और दूर बॉल किया। एक कैच छूटा पहले, अच्छी एफर्ट की मां सदाकत ने, उसके बावजूद उन्होंने अपनी लेंथ चेंज नहीं की, अपनी लाइन चेंज नहीं की, वो परसिस्टेंट रहे। लग रहा था कि प्लान के साथ आए हुए, उन्होंने दोबारा वो हिट किया, कैच हुआ, दैट वाज इंपॉर्टेंट विकेट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट विकेट था, दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे, स्मिथ भी और फरहान। उसके बाद फरहान रह गए थे, ठीक। फरहान को आकिफ जवेद ने पेस से डिसीव किया। आकिफ फरहान रूम मांग रहा था, आकिफ ने रूम नहीं दिया, इसकी वजह से जबरदस्ती का शॉट बनाने गए फरहान, और वो जो है ना पेस से डिसीव हुए और वो खड़ी हो गई। ये 2 आउट होने के बाद जो है हैदराबाद फेवरेट्स हो गए थे, बिकॉज ये 2 बड़े प्लेयर थे मुल्तान सुल्तान के लिए, और मुल्तान सुल्तान जितने भी मैचेस जीता है उन दोनों में, इन दोनों का जो है उन मैचेस में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन होती थी। और उसके बाद आप देखें कि एक और जो फिलिपे रह गया था वो भी आउट हुए, तो डोमिनेट किया है हैदराबाद ने ये गेम। एक अच्छी एफर्ट जरूर नजर आई है शान मसूद की तरफ से, जिन्होंने 69 रन जो है ना बनाए हैं, लोन वॉरियर बन के वो खेले हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पहला 50 तो उनका था, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे हैं मिडिल के अंदर, तो दैट वाज गुड ऑन हिम। एक डिसेंट टोटल तक वो पहुंच पाए, लेकिन फिर उनकी बॉलिंग में भी वो दमखम नहीं था। मां सदाकत ने तो हिलने नहीं दिया। मां सदाकत ने वो जो एक होता है ना कि छोटे टारगेट पे हम भी जो है ना अपनी गेम स्लो कर लेते हैं, हमारी पाकिस्तान टीम में अक्सर ये होता है, लेकिन ये जवान खून में ये नहीं है। उन्होंने वो इसी तरह खेले थे 200 या 225 चेस कर रहे हैं, उन्होंने उनको गेम में आने ही नहीं दिया। वो होता है ना कि जब आप स्लो खेल रहे हो, फंस जाओ, बड़ा मैच है, मैं नॉट आउट चला जाऊं, उसमें फिर आप जब स्लो खेल के दानिश आउट हो जाते हैं ना, फिर पूरी टीम जो है ना आपकी प्रेशर में, उन्होंने नहीं ये किया। उन्होंने आते साथ ही जो है ना अटैक किया है, और उनके साथ हमें तारीफ करनी पड़ेगी इस टूर्नामेंट के अंदर उस्मान खान की। ना सिर्फ इस मैच के अंदर उन्होंने कुछ आज शॉट तो बहुत ही जबरदस्त मारे हैं, उन्होंने काफी जो इनिंग्स खेली हैं, 3 से 4 एक इनिंग्स खेली उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें वो बहुत जबरदस्त खेले हैं। तो जहां सबकी तारीफ हो रही है इन्हीं ऑपोजिशंस के खिलाफ, वहां उस्मान खान की तारीफ भी बिल्कुल बनती है। इन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है, और आज नॉकआउट गेम के अंदर जो है उन्होंने दोबारा से 64 रन दिए, और मास सदाकत के साथ एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लगा के इस गेम को सील किया। सो वेल डन हैदराबाद, thoroughly deserved. Well done अहमद, आपने पूरा मैच समराइज कर लिया है। अब आगे चल के मैं मां सदाकत के बारे में बात करूंगा तो फिर आपने अलग जवाब देना है, ठीक है ना? नहीं, वो फिर होता ही है दानिश, कभी कभी जब मैं एक बारे में बात कर रहा होता ना, तो जो सवाल दूसरे होते हैं वो आप पूछते नहीं, बहक जाता है भाई मेरा जज्बात में, ठीक है। या मैच से पहले बेशक मुल्तान सुल्तान फेवरेट्स थे, बट मुल्तान सुल्तान की बैटिंग इनिंग्स के बाद मेरे ख्याल से हर कोई ये कह रहा होगा कि हैदराबाद किंग्समैन फेवरेट है विद द डेप्थ दैट दे हैव। और आज तो फिर उनके लोअर मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आई, जो कि बड़ी वैल्यूएबल इनिंग्स खेलते आए हैं उनके लिए। आज उनके टॉप ऑर्डर ने काम कर दिया, और आई एम श्योर इससे मजीद कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा हैदराबाद किंग्समैन का एज अ यूनिट। दानिश, हमारे टेस्ट विकेट कीपर एक्स कैप्टन मोहम्मद रिजवान कहते हैं ना, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। आज टॉस के वक्त मानोस लबोशान से जब रमीज राजा ने पूछा कि आप टॉस जीतकर फील्डिंग करने क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे पास कोई खास वजह नहीं है इसकी, बट मैं फील्डिंग करने को ही अहमियत दूंगा। इसी मैदान पर चंद हफ्ते पहले दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था, और 225 रन किए थे पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद किंग्समैन ने, और वो टारगेट अचीव कर लिया था मुल्तान सुल्तान ने। फिर उसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची में 213 रन किए हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ मुल्तान सुल्तान ने, और उस्मान की शानदार सेंचुरी के साथ वो टारगेट अचीव किया हैदराबाद किंग्समैन ने। आज के मैच में बिल्कुल भी
करीब नहीं लगने दिया मानोस लबुशैन की मुल्तान सुल्तान की टीम को किंग्समैन ने। और मानोस लबुशैन की क़यादत में खेलने वाली किंग्समैन की टीम जो थी, उन्होंने आउटराइट बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जल्दी में नजर आए हमें मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन, और उन्होंने आज के मैच को जो है वो एक लीग मैच की तरह खेला। वो ये भूल गए कि आज का मैच जो है उनको या तो टूर्नामेंट पे रखेगा या उठाकर बाहर फेंक देगा। और पहले कुछ 10 ओवर में ही मैच उनके लिए खत्म हो गया था। वो तो शान मसूद ने कुछ बहादुरी का मुजाहरा किया, बट अच्छा होता कि वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते, लेकिन उनकी भी एक स्पेस है और उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। उनको इस इनिंग पर दाद देनी चाहिए, कम से कम उन्होंने मुकाबले की फिजा को जो है वो मौका दिया। बट मुल्तान सुल्तान की टीम आज बिल्कुल भी मैच में नहीं थी, और हैदराबाद किंग्समैन की टीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और एक मोमेंटम इस टीम का बना हुआ है और उस मोमेंटम को उन्होंने कैरी किया। बिल्कुल ठीक कह रहा है सिकंदर बख्श साहब कि आज अगर किंग्समैन के कैप्टन मानोस लबुशैन जल्दी लेकर आ जाते हसन को, तो वहां पर रियल टेस्ट हो जाता शान मसूद का। बट बांग्लादेश के दौरे से पहले मुल्तान सुल्तान हार गई है, लेकिन शान मसूद ने अपने हौसलों को जिला बख्शी है।